आसमान छूती महंगाई पर भाजपा को देना होगा जवाब। यह बात केलांग में मंगलवार को संजय दत्त सह प्रभारी हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने कही। उन्होंने कहा कि आज सत्ता में सरकार चलाने की जिम्मेदारी सरकार की होती है। जनता जिस जिस चीज़ से परेशान है, जनता उसका समाधान के लिए सरकार से आग्रह करी है। लेकिन जब से सरकार सत्ता में आई है, अब की बार भाजपा सरकार एक ही नारा लगा रही है, लेकिन इसके बावजूद देश में महंगाई दिनों दिन बढ़ती ही जा रही है। आज पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ती ही जा रही है। डीजल के दाम बढ़ने से सभी वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाती है, क्योंकि सभी वस्तुओं ट्रक के माध्यम से ही वस्तुओं का आयात निर्यात होता है। एलपीजी की कीमतें भी 900 रुपये पहुँच गई है। कोविड में सैकड़ों लोग मारे गए, उसके ऊपर सरकार ने कुछ नहीं किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता ही सोनिया गांधी, राहुल गांधी ही आम जनता की आवाज़ उठाते आ रहे हैं। सरकार चलाने की जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की है। जो जिम्मेदारी कांग्रेस को सौंपी है वो विरोधी पार्टी अपोजिशन और जनता की आवाज़ बनकर कांग्रेस पार्टी जो है जिन जिन चीज़ों से जनता परेशान है, प्रताड़ित है, वो आवाज़ उठा रही है। आज सवाल ये उठता है कि जो सरकार सत्ता में आई ये कह के 2014 में कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार बीजेपी सरकार, तो ये जवाब उनको देना है कि महंगाई क्यों बढ़ रही है। ये जवाब उनको देना है कि पूरे विश्व के हर देश में जब पेट्रोलियम और क्रूड पेट्रोलियम की प्राइसेस, कीमतें कम हो रही हैं, तो भारत में ही क्यों सरकार हर दूसरे दिन पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की कीमतें बढ़ा रही है। और ये मूलभूत प्रश्न है, क्योंकि पेट्रोल डीजल की कीमत जब बढ़ती है तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ता है। जब ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ता है तो सारी ज़रूरतमंद चीज़ें महंगी हो जाती हैं। इस महंगाई को कंट्रोल करने की सरकार के पास ना कोई दृष्टि है और ना कोई योजना है। पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं जीडीपी का ग्राफ गिरता जा रहा है। जो इंटरनेशनल मार्केट में जो रुपये की एक्सचेंज वैल्यू है डॉलर के खिलाफ, वो भी जो है गिरती जा रही है। ये सारी सरकार की निकम्मी जो नीतियों की बात है। डिमोनेटाइजेशन लाते टाइम मोदी जी ने भाषण दिया टीवी पे कि इससे ब्लैक मनी ख़त्म होगा, इससे टेररिस्ट एक्टिविटी ख़त्म होगी। कहाँ ख़त्म हुई? जो आंकड़े 6 दिन पहले आए हैं, जो कह रहे थे कि हम स्विस बैंक से सारा ब्लैक मनी लेके आएंगे, पिछले 6 दिन पहले आए हुए आंकड़े स्पष्ट रूप से बता रहे हैं कि स्विस बैंक में इंडियन डिपॉजिट्स 30% बढ़ गए। जब आप पैसा वापस लाने की बात कर रहे थे और आज 30% बढ़ गए। जब कांग्रेस के टाइम में पेट्रोल की कीमत 40 रुपये 45 रुपये हुआ करती थी, तब ये भारतीय जनता पार्टी नौटंकी करके रास्ते पे आंदोलन करती थी। आज 100 रुपये पार हो गया है, उसके बारे में कोई बात करने के लिए तैयार नहीं। आज एलपीजी की सिलेंडर की कीमत जो यूपीए के टाइम में 300 साढ़े 300 रुपये हुआ करती थी, अब 900 रुपये है। लेकिन मोदी जी की कोई जवाबदेही नहीं। पिछले कितने सालों में एक पत्रकार परिषद वो नहीं ले सके। कोविड की महामारी में सेकेंड वेव में हजारों लोग मर गए। अंतविधि के लिए 3-3 4-4 दिन की लाइनें शमशान भूमि के बाहर लगी रही। जनता ने सोशल मीडिया पे देखा, लेकिन प्रधानमंत्री नादारायत थे और बेड्स नहीं थे, ऑक्सीजन नहीं था। आज किसान पिछले कई महीनों से दिल्ली के बॉर्डर पे बैठे हैं। ये संघर्ष जो है, ये भारतीय जनता पार्टी सरकार के अहंकार के विरुद्ध किसानों के स्वाभिमान का है, अन्नदाता के स्वाभिमान का है। अन्नदाता ये लड़ाई जीतेगा। इन सब प्रश्नों पे सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी और हमारे नेता राहुल जी और सोनिया जी जनता के साथ खड़े होकर आवाज़ उठा रहे हैं। आज पिछले कई महीनों से कांग्रेस राजनीतिक गतिविधियों पे जोर ना देते हुए सिर्फ और सिर्फ कोविड रिलीफ का काम हर ब्लॉक में, हर बूथ में, हर जिले में, हर प्रदेश में कर रही है सोनिया जी और राहुल जी के आह्वान पे। और आज एक में कांग्रेस पार्टी है जो विकास के बारे प्रश्नों में, जो आम जनता के प्रश्नों के बारे में आवाज़ उठा रही है। तो इसलिए ये सरकार तो जो है पूरे तरीके से विफल हो गई है। आज पूरे वैक्सीनेशन के समय में हमने देखा कि ये सरकार की कोई नीति नहीं होने की वजह से आज भारत में शॉर्टेज है, लेकिन मोदी जी ने बंदर बांट करके वैक्सीन सब प्रदेशों, सब विदेशों में बांट दिया।